हेलो एवरीवन। अगर आप भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और कम टाइम में ही एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें पढ़ के आप कम टाइम में ही बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आज सिर्फ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ही लिए हैं ताकि मैं आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज बता सकूं। जैसे कि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं पहले। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिए हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसको जो है कम टाइम में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि इसमें लिखा है कि अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हैं। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का विकास अलग है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए विकास ये होगा कि फॉर अ टीचर मैं और डेवलपमेंट करूँ, मैं और तरक्की करूँ, ठीक है? और एज़ अ स्टूडेंट आपके लिए विकास होगा कि आप जो है अच्छे मार्क्स गेन करें और ज़्यादा डेवलपमेंट करें, अच्छी और आगे क्लासेस में जाएँ, अच्छे मार्क्स गेन करें, अच्छी आपकी जॉब लगे, ये आपके लिए डेवलपमेंट है। तो सभी व्यक्ति के लिए विकास अलग-अलग होते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, आप उसे भी ज़रूर रीड कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? थर्ड सेक्टर, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा होगा कि 3 सेक्टर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ थर्ड सेक्टर की बात हो रही है कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी जो डेवलपमेंट है वो तीसरे क्षेत्रक में ही हो रही है। जैसे कि संचार, कम्युनिकेशन और जो भी हमारी जैसे टेलीफ़ोन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट है, इन सब की सुविधाएँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हम एक देश से बैठे हुए दूसरे देश में बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो जो तीसरा सेक्टर है, और चाहे वो यातायात हो, संचार हो, हर किसी क्षेत्र में और एमएनसीज़ वगैरह कंपनियों का खुलना, तो हर क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र जो है वो डेवलप हो रहा है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है, जीडीपी में इसका योगदान है, वो भी अधिक बढ़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, अनौपचारिक ऋण के स्रोतों का कर्जदारों पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव। जैसे कि आपको पता होगा अनौपचारिक और औपचारिक 2 तरह के ऋण हैं। अनौपचारिक ऋण में वो कैटेगरी होती है जिसमें हम किसी जमींदार, साहूकार, किसी दोस्त, रिश्तेदार उनसे ऋण लेते हैं। तो अनौपचारिक ऋण जो है, ये जो है कर्ज को और बढ़ाता रहता है क्योंकि ब्याज की दर सीमित नहीं होती, बहुत अधिक ब्याज लिया जाता है। तो व्यक्ति जो है कर्ज के मतलब ब्याज ही भरता रह जाता है और मूल नहीं चुका पाता, जिससे वो कर्ज के बोझ में दबकर रह जाता है। ये इसका सबसे बुरा इफ़ेक्ट है। और शोषण अधिक किया जाता है, बार-बार उनको परेशान किया जाता है कर्ज चुकाने के लिए, तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, कथन का मूल्यांकन करें। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का काम जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, वो हमें पता है क्योंकि जैसे जो पब्लिक चीज़ें हैं यानी कि जो सार्वजनिक है वो तो लोगों के कल्याण के लिए की जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो कभी भी लोगों का कल्याण के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के उद्देश्य से खोले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये इनका काम होता है पैसा कमाना। तो निजी क्षेत्र की गतिविधियां सिर्फ लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही खोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के संरक्षण और सहायता की आवश्यकता क्यों है? असंगठित क्षेत्रक या और संगठित क्षेत्रक 2 क्षेत्रक हैं। तो असंगठित क्षेत्रक वैसे ही जैसे अनऑफिशियल जो तरीका है, जैसे कि हम इसको प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेट कर सकते हैं। तो असंगठित यानी कि जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं, तो उसमें जो श्रमिक यानी कि जो लेबर्स हैं, उनका संरक्षण और सहायता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे काम के घंटे निश्चित नहीं होते, सैलरी बहुत कम होती है, उनको जो है कोई भी अन्य सुविधाएँ नहीं मिलती जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन आदि वगैरह। तो ये जो है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो इसके लिए इनकी आवश्यकता और संरक्षण की सहायता ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार अधिनियम 2005 क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईज़ी है। सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही बनता है कि ये 2005 में स्टार्ट हुआ था और ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें रोज़गार दिया जाता है 100 दिन का, और अगर व्यक्ति 100 दिन का रोज़गार नहीं पाता है, तो उसको जो है बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है? और इसमें कुछ स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित यानी कि वही जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, संगठित जो प्राइवेट है, सरकारी है, और असंगठित जो प्राइवेट है। तो इनमें डिफरेंस बताना है तो संगठित सरकारी में हम ये लिख सकते हैं कि इसमें काम के घंटे निश्चित होते हैं, कम काम लिया जाता है, और एक बार और क्या कहते हैं, पेंशन आदि की सुविधा होती है, अन्य मेडिकल फैसिलिटीज और सारी सुविधाएं मिलती है, सैलरी भी ज्यादा होती है, फिक्स जॉब होती है, कोई निकाल नहीं सकता। और असंगठित क्षेत्र में सब कुछ इसका उल्टा है, यानी कि फिक्स जॉब नहीं होती है, कभी भी निकाल सकते हैं, सैलरी भी कम होती है, कोई अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, इस तरह से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियों का वर्णन कीजिए। बेरोजगारी 3 तरह की बताई गई है, शहरी या फिर शिक्षित बोल सकते हैं, मौसमी और प्रच्छन्न या मौसमी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। तो पहली बेरोजगारी यानी कि जो मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के पे डिपेंड करती है, एक व्यक्ति एक मौसम में कमा रहा है और दूसरे मौसम में खाली बैठा है, तो वो हो गई मौसमी बेरोजगारी। दूसरी है शिक्षित या शहरी बेरोजगारी, जो कि बेसिकली शहरों में पाई जाती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो उनके पास डिग्री है लेकिन फिर भी बेरोजगार है, तो वो उस कैटेगरी में आता है। और तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें एक बहुत अच्छे उदाहरण से इसको समझा जा सकता है कि एक फार्म पे एक ही फैमिली के 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 3 लोग भी वहाँ पे काम करें तब भी काम होगा, 5 लोग कर रहे हैं तब भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा है, अगर वो कहीं और जाके काम करें तो शायद उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो इसी तरह से वहाँ पे काम करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो असल में बेरोजगारी है, यानी कि इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी का नाम दिया गया है कि एक ही जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का लगा रहना, इस तरह की बेरोजगारी की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये रहे हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आप यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। तो आप घबराए नहीं और ध्यान से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें और उसका आंसर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।